आप सभी लोगों को राम राम। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि किसी कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। अक्सर कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं किसी की तारीफ कर दो तो पैसे लिए हैं, किसी की बुराई कर दो तो भाई उस कंपनी ने पैसे दिए नहीं है इसकी बुराई कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो भाई मैं शायद अंबानी के अगल बगल बैठा होता अगर मेरे वीडियो का इतना इम्पैक्ट पड़ता गाड़ियों की सेल्स पर या फिर लोगों की मेंटेलिटी पर। आखिर में कस्टमर वही गाड़ी खरीद रहा होता है जो उसे खरीदनी होती है। अगर उसे मारुति खरीदना है तो मारुति ही लेगा, अगर उसे टाटा महिंद्रा लेना है तो वो टाटा महिंद्रा ही लेगा। मेरे कहने ना कहने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। दूसरी बात यह है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो कई सारे लोग स्किप कर देते हैं और बिल्कुल लास्ट में आके वीडियो का जो वर्डिक्ट होता है वो देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो जो मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं उसका कुछ और मतलब आप निकाल सकते हो। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि इस वीडियो का वॉच टाइम बढ़ जाए, इसकी रीच बढ़ जाए, मेरा चैनल उठ जाए या ना आपसे ना पैसा कमा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नॉर्मल बस जो मैं मैसेज आप तक बताना चाह रहा हूँ वो आपको तभी सही तरह से समझ में आएगा जब आप ये वीडियो पूरा देखोगे। सिंपल सी बात है, इतनी सी और कुछ नहीं। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे मन में दिमाग में एक डाउट पैदा करते हैं कि यार टाटा की गाड़ी खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर कई बार डाउट्स उठे हैं और सोशल मीडिया पर कस्टमर ने आके उन डाउट्स को शेयर किया है, तब जाके उसको रिलीफ मिला है। ऐसे कुछ इंसिडेंसेस मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ और जो भी इंसिडेंसेस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो पिछले 1.5 साल में हुए सिलेक्ट किए, मतलब कि 2023 के पहले के नहीं लिए। 2023 में जो हुए और 2024 में जो हुए वही सारे मैं आपको बता रहा हूँ। पुरानी बातें तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ा बातें कर रहा हूँ। जैसे कि एक ने टियागो ईवी खरीदी नई नवीली, वो जैसी दचकों में जाती थी क्रैकिंग नॉइज आती थी पूरी बॉडी में से, तो उन्होंने सर्विस सेंटर वालों को दिखवाया, उन्होंने चेकअप करा और जगह जगह पे वेल्डिंग कर दी उनसे बिना पूछे। आप फोटो में देख पा रहे हो कितनी सारी वेल्डिंग कर रखी है। अगर वेल्डिंग करने से इशू रिजॉल्व हो गया होता तो बात अलग थी। इशू तब भी रिजॉल्व नहीं हुआ। जो कस्टमर है वो कह रहे हैं भैया हमें दूसरी गाड़ी दो। कमाल है। आगे बढ़ते भाई, तो केरल कोर्ट में एक केस लगाया गया टाटा मोटर्स के डीलर के थ्रू डिफेमेशन का एक यूट्यूबर के अगेंस्ट, क्योंकि उनने एक नई सफारी खरीदी थी और उनकी सफारी में बार बार दिक्कत आ रही थी स्टीयरिंग और लिम्प मोड को लेकर, जो डीलर जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बराबर डिफेमेशन हो रही थी। मतलब यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे थे तो बराबर इंसल्ट हो रही थी, तो उन्हें डिफेमेशन केस लगा दिया। कोर्ट वालों ने कहा, मतलब जज ने कहा कि जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक आप अपनी गाड़ी के ऊपर किसी तरह का कोई वीडियो शूट नहीं करोगे। केस में क्या हुआ आगे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि केस नंबर होता तो मैं स्टेटस देख के आप लोगों को एक बार को बता भी देता, और जो उनका यूट्यूब चैनल है वो हिंदी में नहीं है तो मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की। आगे बढ़ते हैं, तो एक जो इंसिडेंस है बड़ा थोड़ा इमोशनल सा इंसिडेंस है। अल्ट्रोस पेट्रोल ऑटोमेटिक का, उनके पिताजी ने ये गाड़ी ली थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से वो उस गाड़ी से अटैच्ड है। लेकिन उस गाड़ी में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, अजीबोगरीब की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है ट्रैफिक में। अगर आप एक्सीलरेट करते हो तो अचानक से एक जंप लेके एकदम आगे टकराने को तैयार हो जाती है, और एसी जो है गर्म हवा फेंकने लगता है जब मन चाहे तब। ब्रेक जाम हो जाते हैं कोल्ड स्टार्ट करने पर। लेकिन ये सारी दिक्कतें जो डीलर है वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, जबकि गाड़ी को मात्र 1 साल हुआ है अभी, और ये 2023 में उन्होंने सोशल मीडिया पर कंप्लेंट करी थी। इसके अलावा एक सफारी के ओनर हैं जिन्होंने 9 महीने के अंदर ही अपनी सफारी बेच दी। मतलब 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और 9 महीने के अंदर बेच दी। उसके पीछे कुछ तो स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा। उनका कहना ऐसा कि गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, एक्सीलेटर पेडल सही जगह पर नहीं था, गाड़ी का माइलेज सही नहीं था, गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कुछ भी सही नहीं था, और गाड़ी एक तरफ को भगती थी जिस वजह से उनका कंधा दर्द करने लगता था, इतना ज़्यादा एक तरफ को जाती थी। लेकिन जो सर्विस सेंटर उन्होंने कुछ भी हेल्प नहीं करी, जिस वजह से उन्होंने वो गाड़ी बेच के एक नई XUV 700 ले ली। अब ये तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे तो उन्होंने 25 लाख की गाड़ी बेच के दूसरी 25 लाख की ले ली 9 महीने के अंदर ही। लेकिन हर कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना यार, हर किसी के लिए ये आम बात नहीं है। नेक्सॉन EV मैक्स का गियर बॉक्स ही खराब हो गया पार्किंग लॉट के रास्ते में। जब इन्होंने कॉल किया सर्विस सेंटर को तो उन्होंने जो टो सर्विस होती है वो भेजी, तो उसको आने में भी 1.5-2 घंटा लग गया। यार जब आप शोरूम पर ही हो, मतलब सॉरी सिटी में ही हो, वहीं पर ही सर्विस सेंटर है, तो 1.5-2 घंटा किस चीज़ का लगा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना। इसी तरह से एक टाटा नेक्सॉन EV भी थोड़े से पानी में से निकली है और जाके आगे बंद हो गई। हैवी डिफॉल्ट सिस्टम दिखाने लगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और गाड़ी बंद हो गई। जो गाड़ी फुल चार्ज थी वो 16% पर रह गई। यहाँ पर भी सेम वही हुआ कि टोइंग सर्विस आई तो सही बुलाने पे, लेकिन बहुत लेट आई। टाटा सफारी की बिल्ड क्वालिटी को लेकर भैया एक कस्टमर ने कंसर्न किया है, वो ये कि 85 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चल रही थी, अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया हाईवे पर। अब हाईवे पर है ना, स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं होते ऊपर ऊंचे वाले,
नॉर्मल होते हैं, वो आ गया 85 की स्पीड पे, गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। अब हम लोग नॉर्मली सोचेंगे कि यार चलो ठीक है, जो रिम होगी वो टेढ़ी हुई होगी, एलॉय होगा टूट गया होगा, सस्पेंशन में दिक्कत आई होगी, लेकिन नहीं, दिक्कत आई काहे में? इंजन माउंट्स में। इंजन माउंट्स में दिक्कत आ गई यार स्पीड ब्रेकर से निकलने पे। फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गजब की बात है। टाटा हैरियर डार्क एडिशन लखनऊ में चल रही थी, चलते चलते इसमें आग लग गई। कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें नहीं कराया गया है, ऐसा ओनर का कहना है, क्योंकि यार डार्क एडिशन है तो ऑब्वियसली मॉडल जो है अच्छा खासा लेवल का होगा, उसमें आफ्टर मार्केट कुछ डलवाने की जरूरत ही नहीं है, तो मॉडिफिकेशन किस चीज़ का कराओगे आप? लेकिन फिर भी उसमें आग लग गई। अब टाटा मोटर्स इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्या दिक्कत है क्या नहीं है वो देखेगा समझेगा, बात की बात है। ऐसे एक और केस था लुधियाना का, उसमें भी है ना सफारी रखी हुई थी और रखे रखे सफारी में आग लग गई थी। टाटा मोटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया उनकी टीम ने, और उन्होंने ये बोला कि जो इंजन अंडर शील्ड है एग्जॉस्ट के बगल में, वहाँ पर है ना कुछ पेपर कप और सूखी पत्तियाँ रखी हुई थी, तो इंजन की गर्मी की वजह से उनमें आग लगी और आग लगने की वजह से गाड़ी में आग लग गई। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ये किया था। इसी तरह से और भी कई सारे मैटर हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये एक काफ़ी सीरियस मैटर है टाटा पंच ईवी का। जो ओनर है उन्होंने पूरा वीडियो शूट कर रखा है, उनका जो गियर सेलेक्टर था वो ख़राब हो गया है, गाड़ी अपने आप चलने लगती है, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था, स्क्रीन थी, वो भी हैंग कर गई। आप वीडियो खुद ही देख लो। ये देखो मैंने ब्रेक मार रखी है, फिर भी एक्सीलेटर लेने का ट्राई कर रही है, फिर खींच रही है एकदम। रुकी हुई गाड़ी क्यों एक्सीलेटर ले रही है? किस लिए मोटर पे दबाव आ रहा है? मेरे पैर देखो, फिर भी देखो यार, फिर रुक के खड़ी होगी रोड के बीच में। अरे क्या गाड़ी दी है भाई तुम लोगों ने। देख लो, पावर स्टीयरिंग चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन गियर नहीं लग रहा। इसी तरह से एक और ओनर है, उन्होंने 31 जनवरी 2024 को गाड़ी खरीदी और पहले ही दिन करीब 250 किलोमीटर अपनी गाड़ी चला ली। रात को सो गए चला के, अगले दिन उठे गाड़ी चालू ही नहीं हो रही। भाई चालू नहीं हो रही, ठीक है, उन्होंने है ना सर्विस सेंटर पे कॉल किया तो उन्होंने टो करने के लिए भी मना कर दिया। ये बंदा खुद ही टो करके लेके गया सर्विस सेंटर तक। 6 फरवरी को इन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है कि मेरी गाड़ी में ये हुआ है, मतलब कि 31 जनवरी को गाड़ी खरीदी, 1 फरवरी को गाड़ी खराब हुई, और 6 फरवरी तक भी इस बंदे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाटा वालों ने नहीं किया, तब जाके सोशल मीडिया पे डाले हैं ये। मतलब आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो यार, वो एक दिन चल के बंद हो जा रही है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा, कुछ अच्छे इंसिडेंसेस भी हैं। अच्छे इंसिडेंसेस मतलब कि वो कड़वे हो सकते थे बट टाटा ने मीठे बना दिए। कैसे? कि भाई एक टाटा मोटर्स की नेक्सॉन थी, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया उसमें, 3 दिन पुरानी गाड़ी थी। इलेक्ट्रिकल फेलियर से मेरा मतलब है कि गाड़ी में किसी तरह की कोई लाइट ही नहीं जल रही है, ना अंदर ना बाहर। लेकिन टाटा मोटर्स ने उस ओनर को नई नेक्सॉन रिप्लेस करके दी, और ओनर ने कहा कि मुझे अब दूसरा कलर चाहिए, तो उसको दूसरा कलर भी दिया। तो ये भी एक बात है। इसी तरह से और भी जो रिप्लेसमेंट और रिफंड जो हैं वो हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक टाटा सफारी फेसलिफ्ट था डार्क एडिशन हैदराबाद से, उनमें गाड़ी में दिक्कत आने लगी थी तो उनको रिप्लेसमेंट मिला। इसी तरह से एक नागपुर में भी दिक्कत आई थी सफारी में, तो उनको रिफंड मिला। ठीक है, तो टाटा मोटर्स ने कुछ रिफंड और रिप्लेसमेंट किए हैं, रिपेयर भी किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जगह या तो सोशल मीडिया पर सब कुछ अपडेटेड नहीं है या फिर दिक्कतें दिख रही हैं। इसी तरह से एक और गजब का किस्सा है प्रिंस पांडे जी का। भाई इनकी 2020 से टैगो लिए हुए हैं, लेकिन दिक्कत 2023 में आई है, मतलब कि 3 साल पुरानी टैगो थी। वो चलते चलते उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एफ लाइट आने लगी और माल फंक्शनिंग लाइट दिखाने लगी। ठीक है, गाड़ी रुक गई, उन्होंने थोड़ी देर गाड़ी बंद करी, गाड़ी दोबारा से चालू हो गई और कोई लाइट नहीं आ रही थी, अपने आप चलने लगी।
कुछ किलोमीटर बाद फिर दिखने लगी। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। ये सर्विस सेंटर पे ले गए तो उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर खराब है, आपकी गाड़ी तो सही है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 25,000 रुपये का बदलेगा। इनको ये अमाउंट सुन के थोड़ा ज़्यादा लगा, क्या गाड़ी पुरानी हो जाती है, ज़्यादा पैसे खर्च करने में दिल दुखता है, तो इनको ज़्यादा लगा। तो ये टाटा के ही दूसरे सर्विस सेंटर के पास गए, वहाँ पर उन्होंने दिखवाया। तो दिखवाने के बाद में वहाँ के जो मैकेनिक्स थे उन्होंने कहा कि भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल सही है, क्रैंक एंगल सेंसर में दिक्कत है, जो मात्र 3,000 रुपये में सही हो गया। मतलब जो चीज़ टाटा वाले ही एक जगह 25,000 में सही कर रहे थे, वही चीज़ टाटा वालों ने दूसरी जगह 3,000 में सही कर दी। ये एक डिफरेंस क्यों आ रहा है यार? आपके तो सारे मैकेनिक्स ट्रेंड होंगे ना, तो ये ट्रेनिंग अलग अलग तरीके की दे रखी है क्या? ऐसे और भी कई सारे इंसिडेंसेस भरे पड़े हैं, मैं आप लोगों को बताने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब बात आती है कि मैंने आप लोगों को ये सब चीज़ें क्यों बताई। क्या मैं टाटा को डिफेम करना चाहता हूँ, या ये चाहता हूँ कि आप टाटा की गाड़ी नहीं खरीदें? आपको किस कंपनी की गाड़ी खरीदनी है, किसकी नहीं, वो आपका फैसला। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि किस कंपनी में क्या कमी है, किस में क्या अच्छाई है, कौन सी गाड़ी किस हद तक अच्छी, क्या बेकार है, क्या सही, ये सब। बाकी ये वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि अगर आप टाटा की गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने मतलब ये वीडियो जानकारी जब इकट्ठी कर रहा था और जो मेरे पास पुराना एक्सपीरियंस था, जो भी चीज़ें, उनके हिसाब से जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि टाटा के जो डीलर्स हैं और टाटा मोटर्स जो कंपनी है, उनके बीच का जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं है। उस कनेक्शन की वजह से परेशान कस्टमर होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी ही नहीं, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो, अगर उसकी फ्रेंचाइज या उसका डीलर है और वो उसको सामान सप्लाई कर रही है, वो सामान अगर ख़राब निकल रहा है, क्योंकि वो सामान हर जगह पर चेक होता है। कंपनी अगर फ्रेंचाइजी को सामान दे रही है तो पहले कंपनी लेवल पे वो सामान चेक होगा। जब डीलर उस सामान को रिसीव कर रहा है तो रिसीव करते समय वो सामान चेक होता है। अगर वो सामान ख़राब निकल रहा होता है तो कंपनी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका भेजा हुआ सामान ये ख़राब निकला है, इसको रिप्लेस कर दो, और कंपनी रिप्लेस कर देती है। लेकिन टाटा के साथ ऐसा कुछ शायद नहीं होता है। अगर 100 गाड़ियाँ भेजी गई हैं, उनमें से 10 गाड़ी ख़राब निकल रही हैं, तो वो 10 ख़राब गाड़ियों को टाटा मोटर्स कंपनी को डीलर जो है शायद बताता नहीं है, या बताने के बाद टाटा मोटर्स कंपनी उसको रिप्लेस नहीं करती है और डीलर को खर्चा झेलना पड़ता है, उसका पैसा बर्बाद हो रहा होता है, जिस वजह से डीलर जो है उन 10 ख़राब गाड़ियों को रिप्लेस करने की बजाय उनको ठीक ठाक कर कुरा के कस्टमर्स को पकड़ा देते हैं। अब जो 90 कस्टमर्स जिनको सही गाड़ी मिली है वो तो खुश है। वो खुश कस्टमर्स सोशल मीडिया पर आकर तो बताएंगे नहीं भाई हमारी टाटा गाड़ी बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है। सोशल मीडिया पर वही आता है जो परेशान हो। वो 10 कस्टमर्स जो परेशान है वो आके सोशल मीडिया पर बताते हैं। वो 10 कस्टमर्स भी सोशल मीडिया पर नहीं आए अगर उन्हें डीलर लेवल पर सॉल्यूशन मिल जाए। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी ख़राब होती है तो मैं सबसे पहले सर्विस सेंटर पर कॉन्टैक्ट करूंगा, वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा। अगर ठीक हो जाती है तो मैं काहे को सोशल मीडिया पर डालने लगा। अगर डीलर मेरे को सेटिस्फाई कर देता है तो मैं काहे को सोशल मीडिया पर जाऊँगा। भाई मेरा भी समय बर्बाद होगा। मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे पास किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि सोशल मीडिया पर जाए, ये कॉल करे, वो मेल करे, ऐसा करे वैसा करे, यूट्यूबर्स को पकड़े ताकि वीडियो बने और रील बने और वायरल हो कंटेंट, उसके बाद में उसको रिप्लेसमेंट या कुछ मिले। जब सोशल मीडिया पर डलने के बाद में टाटा मोटर्स कंपनी को पता चलता है कि इस तरह से ये कस्टमर परेशान हो रहा है, तब वो कंपनी कस्टमर को डायरेक्ट कांटेक्ट करती है और फिर वो डीलर को सही तरह से डायरेक्शन देती है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तब जाके सॉल्यूशन निकलता है उस कस्टमर का, चाहे वो गाड़ी रिपेयर करके हो या गाड़ी का रिप्लेसमेंट हो या रिफंड हो। तो आमतौर पे ये एक साइकिल बन गई है कि इनकेस अगर आपके हाथ में गलती से डिफेक्टिव टाटा की गाड़ी कोई आ गई है तो डीलर तो आपको हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि डीलर को पता है उसने आपको डिफेक्टिव गाड़ी दी है। वो 2-3 बार आपकी गाड़ी सुधारने का नाटक करेगा, उसके बाद में आपका कॉल उठाना बंद कर देगा, आपको सही रिस्पॉन्स नहीं देगा। आखिर में जाके आपको सोशल मीडिया पर डालना पड़ेगा और टाटा मोटर्स कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये वो वर्स्ट केस सिनेरियो है और रेयर सिनेरियो है जो आपके साथ शायद हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है, मेरी ये सलाह है कि अगर आप टाटा की गाड़ी लेने जा रहे हो तो शोरूम पर वो गाड़ी जब तक आपके नाम नहीं हो रही है, वो चेसिस नंबर, वो गाड़ी अगर रजिस्टर्ड आपके नाम नहीं हो रही है, उसके पहले गाड़ी की PDI प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन अच्छे से कर लो। आप साथ में मैकेनिक ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, एक अच्छे जानकार इंसान को ले जाओ जो गाड़ियों के बारे में जानता हो, गाड़ी को अच्छे से चला कर देखो। मैं तो कहता हूँ मैकेनिक्स जो टाटा के मैकेनिक्स होते हैं उनसे पूछो, हो सकता है कोई आपको बता दे कि भाई ये डिफेक्टिव पीस है, इसको मत खरीदना।
आप टाटा की मोड़ी कह रहा हूँ, सॉरी, टाटा की गाड़ी घर लाने के पहले उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना। अगर वो 10 डिफेक्टिव गाड़ियों में से एक गाड़ी आपके घर आ गई तो कुछ हो ना हो, आपके कुछ महीने और बहुत सारा समय और मेंटल पीस सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उन 90 कस्टमर्स में आए, ना कि उन 10 कस्टमर्स में, अगर आप टाटा की गाड़ी खरीद रहे हो तो। बस मेरा यही इतना सा मैसेज था इस वीडियो को बनाने का। बाकी इसके अलावा और कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी किसी कंपनी को डिफेम करने की या उसकी सेल्स गिराने की या उठाने की। ये मेरा कोई इंटेंशन इस वीडियो से नहीं था। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा, अगर आप टाटा के ऑलरेडी कस्टमर हैं तो आप लोग बताइए कि टाटा के सर्विस सेंटर से, डीलर से आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं। कम शब्दों में आप बताने की कोशिश करिएगा। और ये कमेंट मैं आपसे करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो देखने के बाद जो लोग कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे उनको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टाटा की गाड़ी के साथ किस तरह की समस्या आ रही है और लेना है या नहीं लेना है। ये कमेंट बॉक्स में क्लियर होगा वीडियो देख कर नहीं। चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।